डियर स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट सेकेंड के सेकेंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आज का हमारा टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट या यूँ कहें कि परिणामी हानि का बीमा का दावा किस प्रकार से किया जाता है किस संबंध में है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा था कि लॉस ऑफ स्टॉक का किस प्रकार से क्लेम किया जाता है। जब व्यवसायी के भवन में आग लगता है तो न सिर्फ उसकी संपत्तियां जलती हैं, साथ के साथ ही इस कारण से उसका परिणाम यह होता है कि उसके लाभ भी प्रभावित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आग लगने के पश्चात कुछ समय तक, जिसे हम व्यवधान अवधि भी बोलते हैं, व्यवसायी का कारोबार या तो बंद सा हो जाता है अथवा काफ़ी मात्रा तक प्रभावित होता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यवसाय की जो विक्रय है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, फलस्वरूप उसका लाभ भी कम हो जाता है। व्यवसायी इस घटना से, इस जोखिम से बचने के लिए एक लाभ की पॉलिसी भी ले लेता है। इसी प्रकार से जब आग लगती है तो व्यवसायी को लाभ के साथ साथ कुछ स्थायी खर्चों की भी बीमा करवा लेता है, क्योंकि स्थायी खर्चे ऐसे खर्चे हैं जो आग लगने के पश्चात भी रुकते नहीं हैं। जैसे भवन का किराया है, स्थायी कर्मचारियों का वेतन देना है, या डिबेंचर हैं या लोन ले रखा है उन पे ब्याज चुकाना है, तो उनको व्यवसायी को इन खर्चों का भी भार उठाना पड़ता है, जिसके लिए वो इसकी पॉलिसी भी ले लेता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्लेम करने के लिए यहाँ पर स्टेप टू स्टेप चरण दिए गए हैं, यानी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं जिनको क्लेम करने से पूर्व आपको समझना आवश्यक है। द फर्स्ट वन इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वैसे तो आपने देखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कैलकुलेट करते हैं, माल खाते में जो शेष बचता है हमारा उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लेम के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका इस प्रकार से है कि हमारा जो शुद्ध लाभ हमको सूचना शुद्ध लाभ से संबंधित दी जाएगी, उसमें जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस हैं जो इंश्योर्ड हैं उनको आपको जोड़ देना है। कहने का मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जब खर्चे घटाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब खर्चे घटा देते हैं हम, तो नेट प्रॉफिट आता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है तो हम वापस नेट प्रॉफिट में जितने भी स्टैंडिंग खर्चे हैं, इंश्योर्ड हैं जो कि, उनको जोड़ देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट इस आशय के लिए, क्लेम के पर्पस के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट में जितनी भी अदर ऑपरेटिंग इनकम है उनको जोड़ देना है, और उसके बाद अदर जितनी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो डीआर साइड में लिखी जाती हैं, उनको उसमें से घटा देना है। ऑपरेटिंग का मतलब व्यवसाय के परिचालन से। अगर कोई और भी आइटम दे रखी हो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनको आपको शामिल नहीं करना है। किसी प्रकार का प्रोविज़न वगैरह है उनको शामिल नहीं करना। इसी प्रकार से कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो व्यवसाय से संबंधित नहीं होती, जैसे रेंट ऑन प्रॉपर्टी, तो उसको भी आपको शामिल नहीं करना है। इस प्रकार से नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे मैंने आपको बताया, ये एक प्रकार के स्थायी खर्चे होते हैं जो विक्रय से संबंधित नहीं होकर अवधि से संबंधित होते हैं, जैसे कर्मचारियों का वेतन वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह देना है, ये सारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इनमें से जितने का उसने बीमा करा रखा है उसको हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के नाम से जानते हैं। इंडेमनिटी पीरियड, जिसे हम, जैसे आग लगने के फलस्वरूप कितने महीने तक व्यवधान रहेगा, इसको हम इंडेमनिटी पीरियड कहते हैं। व्यवसायी जनरली जो पॉलिसी लेता है उसके अंदर ही इसका इंद्राज कर देता है कि कितने महीने तक जो है उसका बिजनेस सफ़र करेगा। ये अवधि अधिकतम 12 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती।
सबसे पहला जो चरण है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर स्टेप टू स्टेप हमको कैलकुलेशन करनी है। उस स्टेप में सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का मतलब है विक्रय में आग लगने के फलस्वरूप कितनी कमी आई है। इसको निकालने का एक तरीका है जो मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये कि सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में आग लगी, तो जितने महीने की आग लगी है हम उसकी तुलना उससे पूर्व के साल से करेंगे, मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर से, कि प्रीवियस ईयर में हमारी विक्रय कितनी। क्योंकि व्यवसाय एक प्रकार से स्टैंडर्ड बनाता है। स्टैंडर्ड मतलब पिछले साल अगर मान लीजिए उसको 2 लाख रुपए का विक्रय हुआ था इस अवधि में, तो इस बार कम से कम वो 2 लाख तो होना चाहिए। उसके अलावा भी कई दफ़ा व्यवसाय में हम देखते हैं कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड होती है। पिछले वर्षों, कई वर्षों से हम ये देखते हैं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यवसायी का पहले 1 लाख रुपए का विक्रय था, फिर 1.25 लाख हुआ, फिर 1.5 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 2.5 लाख हुआ, तो दिस इज़ द अपवर्ड ट्रेंड। अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड को भी ध्यान में रखना है। तो पिछले साल की इसी व्यवधान की अवधि में कितना विक्रय था, उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे अपवर्ड ट्रेंड का एंड डाउनवर्ड ट्रेंड का। अगर अपवर्ड है तो जोड़ देंगे, अगर व्यवसाय में नीचे की ट्रेंड है तो उसे हम घटा देंगे। ये करने के बाद हमारा एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आग नहीं लगती तो हमारा विक्रय इतना होता, हम उसमें से एक्चुअल में हमारा जो विक्रय हुआ है, ये आंकड़े आपको दिए जाएंगे प्रश्न में, तो जो हमारा विक्रय हुआ उसको घटा देंगे। घटाने के पश्चात जो राशि आएगी उसको हम शॉर्ट सेल्स या विक्रय में कमी के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। एग्जांपल दे रखा है, ए फायर ब्रोक आउट इन अ कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2019 को कंपनी के आग लग गई एंड शॉर्ट सेल्स रिमेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब कि व्यवधान रहा 6 महीने का। टोटल सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड अमाउंटिंग, इस दौरान जो है 80,000 रुपये का विक्रय हुआ। वाइल इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 टू 30 सितंबर 2018, पिछले साल इसी अवधि में ये 2 लाख रुपये का था। सेल्स have increased by 10% in 2019 in the period from 1st January 2019 to 1st April 2019। कहने का तात्पर्य ये है कि शुरू के जो महीने हैं 2019 आग लगने से पूर्व, उसमें 10% अपवर्ड सेल्स देखी गई है। फाइंड आउट द सेल्स शॉर्ट सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ 2019। आग लगने की अवधि में, जिसे हम व्यवधान अवधि कह रहे हैं, 6 महीने की है, इसमें आपको इसकी शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो वही सबसे पहले हम पिछले साल की सेल्स को लिखेंगे, क्योंकि यही हमारा आधार है कि पिछले साल कितना सेल हुआ था। उसको लिखने के बाद, जैसे कि इसमें आप देख रखा है कि 2 लाख रुपये का विक्रय है, तो हम 2 लाख रुपये को लिख देंगे। उसके बाद चूंकि इन्होंने कहा है कि उसमें 10% अपवर्ड ट्रेंड है, इसलिए हम इसका 10% बढ़ा देंगे। हमारा जो एडजस्टेड सेल होना चाहिए वो 2,20,000 रुपये का होना चाहिए था अगर आग नहीं लगती। तो इसमें से जितनी भी एक्चुअल सेल्स हुई है वो हम घटा देंगे। तो एक्चुअल सेल्स घटाने के बाद हमारा शॉर्ट सेल्स आ जाएगा, जो इस एग्ज़ाम्पल में 1,40,000 रुपये का है। तो ये सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। थैंक यू।